जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी चर्चा हो रही है हार्ट इश्यूज़ पर और कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। इन सभी विषयों पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। तो डॉक्टर, चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने जाना कि हार्ट इश्यूज़ क्यों होते हैं और इनके मेन कारण क्या हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को एकदम से हार्ट अटैक आ जाता है, वो घर में है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या कोई घरेलू उपाय है इसके लिए? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हार्ट अटैक होता है तो वो पेशेंट कुछ खुद करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट फेंट, वो चेस्ट पेन जब होता है तो वाइदर वो अनकॉन्शियस हो जाता है या फिर चेस्ट पेन इतना तीव्र होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको खुद वो कुछ कर सके। अगर हमें ऐसे आइडेंटिफाई होता है कि किसी को ऐसे चेस्ट पेन हो रहा है तो सबसे पहले उसको सेमी इंक्लाइन पोजीशन में उसको ये करना है। कभी वैसे फ्लैट नहीं ये करना है। पहले जब तक उसका, अगर वो कॉन्शियस है तो उसको पहले मतलब सेमी इंक्लाइन, हाँ नहीं नीज के ऊपर नहीं, नीज स्ट्रेट रहेंगे, आपका बॉडी ऐसा सेमी इंक्लाइन जिसको बोला जाता है। सो 45 डिग्री इंक्लाइनेशन में उसको पहले रखना है, उसको स्टेबल जब तक उसका पेन नहीं कम होता है तब तक। और इमीडिएटली आपको पहले जो भी मेडिकल हेल्प सीख करना बहुत बहुत ज़रूरी है इसमें। दूसरा, अगर आपको पता नहीं है तो आजकल बहुत सारे या इसके CPR जिसको बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ये सबको पता होना चाहिए। या ऐसा नहीं कि CPR जो होता है जो मतलब किसी की भी जान बचा सकता है, तो वो घर में सब लोगों को पता होना चाहिए। इनफैक्ट बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनको भी सिखाना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ पे बिल्कुल ही अनकॉन्शियस है, जब तक मेडिकल हेल्प नहीं आती है तब तक आप उसको CPR दे सकते हो, लेकिन वो ट्रेंड हो तो ही। अगर आप अनट्रेंड हो तो फिर कुछ मत करो, जब तक वो ये नहीं आती उसको सेमी इंक्लाइन पोजीशन में उसको रखो। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो अदरक का पानी दे दो, ये दे दो, ऐसा इनफैक्ट नहीं करना है। अगर आप कुछ उसको पानी देते हो या करते हो तो चोकिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि निगलने की जो डिग्लूटेशन बोलते हैं वो प्रोसेस उस टाइम बंद हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूपंक्चर में ये बोला जाता है कि आपका जो कोई फिंगर होता है, फिंगर पे अगर आप दबाव से लेंगे तो थोड़ा पेन कम होता है और थोड़ा, लेकिन उससे अगर आप ऐसे मत उम्मीद करो कि कोई फिंगर दबाने से वो फिर खड़ा होकर उठेगा और फिर ये होगा। आपको जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प सीख करनी है, जो नज़दीक में जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट 1 आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारे दवाइयाँ जैसे जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक्स बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने बोला जो चेस्ट पेन जो होता है, हार्ट अटैक, उसको मेडिकल परिभाषा में मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर अंजाना पेक्टोरिस ऐसे बोला जाता है। तो जितने जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल तक उसको मेडिकल इमरजेंसी के थ्रू उसको पहुंचाना बहुत जरूरी है। फर्स्ट आवर को गोल्डन आवर कंसीडर करते हैं हम। अगर फर्स्ट आवर मतलब विद इन 10, 15, 20, 25 मिनट्स अगर वो कार्डियक यूनिट में पहुंच गया और उसको अगर थ्रोम्बोलाइटिक्स हम दे पाए तो उसका हार्ट का काफ़ी एरिया हम बचा सकते हैं। क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है तो पेन होने के साथ हार्ट के जो मसल्स है उसको ऑक्सीजन उस समय तक नहीं मिलता है और वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाता है। तो जितने जल्दी हम हॉस्पिटल तक पहुँचा सकते हैं उतने जल्दी पहुँचाना, पॉसिबल है तब तक कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना और सेमी इंक्लाइन पोजीशन में उसको रेस्ट के लिए रख देना, इतना करना वो काफ़ी है। वो वही हम कर सकते हैं। उसके आसपास कोई नहीं है डॉक्टर, तो वो व्यक्ति अकेला है घर में, तो वो तो डिफिकल्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस रहने की और किसी भी चीज़ का सपोर्ट लेने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब चेस्ट पेन होते हैं तो बहुत सारे लोग उनका हेड के ऊपर फॉल हो जाते हैं। तो कहीं पर भी आपको बैठ सकते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि इफ़ यू फॉल तो वो हेड इंजरी की वजह से और ट्रॉमा हो सकता है। तो मिनिमम आप ट्रॉमा आप खुद को करके ले ले। जहाँ पर हो सके सोफ़ा हो सकता है, बेड हो सकता है, वहाँ पे लेट जाए या फिर आप आराम से एक जगह पे बैठना, इतना तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो यू नीड टू फाइंड आउट सपोर्ट कि भाई मैं कहीं पे रेस्ट करूँ। ज़्यादा इधर उधर भागदौड़ करोगे तो और ज़्यादा आपकी इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इतना ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर किसी व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम्स है या कोई हार्ट इश्यूज है तो उनको किन चीज़ों का परहेज करना बहुत जरूरी है? मैं तो बोल रहा हूँ कि सबके लिए हार्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि जो मतलब रक्तदाब होने के बाद या फिर हाइपरटेंशन होने के बाद ही हमें करना है। हमें सब लोगों को अगर अच्छी ज़िंदगी जीनी है, अच्छी तरह से सेहतमंद ज़िंदगी जीनी है, तो आपको हार्ट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं 4 इसमें सुझाव जनरली बोलता हूँ कि हाइपरटेंशन जिसको भी है, ब्लड प्रेशर जिसको भी है या फिर जिसको भी नहीं चाहिए,
तो सबसे पहले उसको खाने में से जो नमक, मतलब ये पुराने ज़माने में शोले का डायलॉग था, आपने मेरा नमक खाया है नहीं तो आप गोली खा। तो ये आज का जो गब्बर सिंह है वो चेंज हो गए। गब्बर सिंह वो डॉक्टर के स्वरूप में आते हैं। वो बोल रहे हैं आपने नमक ज़्यादा खाया है तो आपको बीपी का दवा खाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो नमक और नमकीन काफ़ी सारी चीज़ों में आजकल आप देखोगे तो छोटे बच्चों से लेके मतलब चीज़ का बात कर सकते हो, कोई भी बेकरी वाले प्रोडक्ट्स है। सो जो भी प्रोडक्ट पैक में आता है, जो भी प्रोडक्ट सॉल्टेड होता है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ MRP, एक शॉर्ट फॉर्म इसके लिए हमने ये किया है कि M स्टैंड्स फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर मीट जो नॉनवेज से बनता है उसको आपको कम से कम खाना है। R स्टैंड्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिफाइंड, जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट है उससे आपको दूर रहना है। तीसरा P स्टैंड्स फॉर पैक्ड, तो जो भी चीज़ पैक में उसको पैक में रखना है, उसको नहीं खोलना है। और A स्टैंड्स फॉर शुगर एंड सॉल्ट। तो अगर आप MRPs को अवॉइड करोगे तो आपका डायबिटीज ब्लड प्रेशर के ऊपर जो खर्चा होने वाला है वो आपका कम हो सकता है, और आपके उसके वजह से ब्लड प्रेशर से भी आप दूर रह सकते हो। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड का मात्रा हमारे खाने में से बढ़ना बहुत जरूरी है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसा चीज़ है जिससे आपकी धमनियाँ खुलती है, आपका जो हार्ट में जो चिकनापन है या फिर जो थिकनेस है वो घटता है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमें सारे ग्रीन वेजिटेबल्स और रेड फ्रूट से मिलता है। तो अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड और पोटेशियम, और एक जो इसमें आता है जैसे सोडियम के अपोजिट होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम हमारे वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो आपको ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां रॉ फॉर्म में ज़्यादा खानी है। सारे टाइप्स के रेड फ्रूट ज़्यादा खाने हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स में अखरोट आता है, बादाम आता है, वो आपके हार्ट और ब्रेन के हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, नारियल का पानी हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वजन भी घटाना है और आपको ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए तो हफ्ते में कम से कम 3 नारियल पानी पियोगे आप तो आपका हार्ट हेल्थ एकदम अच्छा रहेगा, आपको तकलीफ नहीं। तो सुबह का चाय बंद करके वहाँ पे अगर आपने नारियल पानी से दिन की शुरुआत की तो आपका 50% तक आपका हार्ट का तकलीफ ना होने के चांसेस ये रहते हैं। और सबसे और एक अच्छा है कि एक्टिव रहने के लिए कम से कम 45 मिनट्स का आपका डेली ब्रिस्क एक्सरसाइज होना चाहिए। ब्रिस्क एक्सरसाइज, अगर आप 45 मिनट्स ब्रिस्क एक्सरसाइज करते हो रोज, वो वॉकिंग के फॉर्म में हो सकता है, स्विमिंग, मतलब वैसे पसीना निकलना चाहिए, ऐसे सांस फूलनी चाहिए। इतना अगर आपका 45 मिनट्स का होता है तो आपका 90% चांसेस है आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, या फिर आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, ऑयल, जो हमें कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर ऑयल का जितना आप मात्रा आपके खाने में से कम रखेंगे वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है, और वो हार्ट की बीमारी को जल्दी आपके ऊपर लेके आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस नहीं लेना है। ज़िंदगी अगर जीनी है तो खुशहाल ज़िंदगी जीनी है, दूसरों को परेशान नहीं करना है, दूसरों के लिए खुद परेशान नहीं होना है। जितना हो सके आपके प्रेजेंट टेंस में रहना आजकल बहुत ज़रूरी है। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, तो जितना हर एक खुश रहे, कोई भी किसी के भी बारे में अच्छी या बुरी बात मन में नहीं रखनी है। जितना हो सके आप खुल के लोगों से बात करेंगे, आपके फ्रेंड से मिलेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में ये करेंगे, और आपका डिसिप्लिन अच्छी तरह से मेंटेन रखोगे तो हार्ट का तकलीफ नहीं होगा आपको। जी डॉक्टर, आपने अभी नारियल पानी की बात की थी, तो हमें ऐसे बोला जाता है कि हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रू। तो अगर हमें अपना हार्ट हेल्दी रखना है तो कितनी मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है? आपका मतलब सवाल में आपका वैसे आंसर है। हाइड्रेटेड रहने का मतलब बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, बस पानी पीना। हाँ। वो उसका मतलब क्या है कि जिस चीज़ में पानी ज़्यादा है ऐसी चीज़ें आपको खानी। बस मैं पानी पीऊंगा तो 1-2 घंटे में मेरे यूरिन से निकल जाएगा। तो ऐसा बोला जाता है 3 से 3.5 लीटर पानी सफिशिएंट है, लेकिन उसको नापना नहीं कि मैं इतना, चलो मैंने ये पानी पिया ऐसे। वो आपको वो पानी शरीर में जाने के बाद वो रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर के साथ आपको जिसमें बायो एंजाइम से ऐसी चीज़ें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ऐसे फल जिसमें पानी भी है और जिसमें फाइबर भी है, जिसको हम बोल सकते हैं जो अंकुरित जो सारे जो सब्जियां होते हैं, अंकुरित अनाज होते हैं, वो आपको ज़्यादा खाने चाहिए जिसमें फाइबर हो, क्योंकि फाइबर में बायो एंजाइम होता है और वो बायो एंजाइम पानी को पकड़ के रखता है। तो पानी का हाइड्रेटेड रहने के लिए हाइड्रेटेड जो प्रोडक्ट्स है जिसमें बायो एंजाइम है, जो रॉ है, वो आपके खाने में ज़्यादा आपको लेनी है। और जब आपको प्यास लगती है तब पानी पीना है। रोज 7-8 लीटर पानी पी के कोई फायदा नहीं, वो किडनी के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो। सो जितना प्यास लगता है उतना पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 लीटर, उससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, क्या कोई स्पेसिफिक बेवरेजेस हैं जिनको अवॉइड करना बहुत जरूरी है? हाँ, पर्टिकुलरली ये तो मतलब अल्कोहल और ये तो नहीं चलेगा। जो भी बिवरेजेस एसिडिक है, जो भी बिवरेजेस में शुगर ज़्यादा है, जो भी बिवरेजेस में प्रिजर्वेटिव डाला है, जो भी प्रिजर्वेटिव ह्यूमन ने बनाई है, जो भी बिवरेज ह्यूमन ने बनाया है, आदमी ने बनाया है, मानव ने बनाया है, वो नहीं पीना है। जो भी नेचर ने बनाया है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है।
तो हमें नेचुरल जिंदगी जीनी है, क्योंकि मेरा हार्ट नेचुरल चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है। अब आपका हार्ट एप्पल को रिकॉग्नाइज करेगा, आपका हार्ट ट्रॉपिकाना को नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। सो कोई भी बिवरेज जो फैक्ट्री में बना है, कोई भी बिवरेज जो ह्यूमन बेड है वो अवॉइड करना है, जो नेचुरल है वो पी लो। नेचुरल सारी चीज़ें बहुत अच्छी है आपके लिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर, लास्ट में हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए क्या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ताकि वो अपना हार्ट हेल्दी रख पाएं और एक लाइफस्टाइल हेल्दी जी पाएं? मैंने तो अभी काफ़ी सारे टिप्स यहाँ पे बताए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टिप इसमें होती है कि काफ़ी सारे जो हार्ट अटैक आजकल आ रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से, मतलब 90% लोगों के जो मन के ऊपर जो दबाव रहता है, क्योंकि पहले कैसे थे, पहले काफ़ी सारे लोग थे, लोगों में लोग मिलते थे एक दूसरे से। आजकल क्या हो गया कि सोशल मीडिया पे हमें व्यक्त होने का चांस नहीं मिलता है। हम लोगों को देखते हैं, लोगों का हैप्पीनेस देखते हैं, लोगों ने ये पोस्ट शेयर किया, हाँ प्रेशर मेंटेन करता है, वो स्टेटस रखना पड़ता है और कुछ ये करता है। तो अगर आपको सही में अगर नहीं चाहिए तो खाने के साथ, खाने में तो मैंने चीज़ें बताई, आपको आपका दिल भी दूसरों के सामने ओपन करना बहुत ज़रूरी है। और बीच में मैंने को शेर मुझे अभी याद आ रहा है कि अगर अपना दिल खोलोगे आपके फ्रेंड्स के साथ या फिर अपनों के साथ, तो शायद डॉक्टर के पास जाके आपको आपकी हार्ट चेक या फिर हार्ट नहीं खुलवाना पड़ेगा। वही मैं मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप नेचुरल रहो, खाने में भी नेचुरल रहो। आपका जब भी कोई भी भावना आपके मन में रहती है, अच्छी भावना भी किसी के प्रति में रहती है और या फिर खराब, उसको व्यक्त करना बहुत जरूरी है। आप अगर उसको मन में रखोगे तो उसका दबाव मेरे शरीर पे बढ़ता है। तो खुल के जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। और मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि हेल्दी हार्ट रखने के लिए आपका माइंड बहुत हेल्दी चाहिए। जितना आपका माइंड क्लीन होगा, जितने आपका जो भी आप विचार करते हो, वो अगर दूसरों के लिए विचार करोगे, दूसरों के लिए आप, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ ग्रेटिट्यूड का मोड रहना चाहिए। हमेशा मुझे ये थिंक करना है कि मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, कितने लोगों को। और इसलिए बोलते हो कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहिए। तो ये हार्ट टू हार्ट कनेक्ट अगर आप मेंटेन करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आपको हार्ट अटैक आएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को हार्ट इश्यूज के बारे में इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया, कैसे वो उससे डील कर सकते हैं उसके बारे में बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज के एपिसोड में हमारे डॉक्टर ने जो टिप्स आपके साथ शेयर की, जो चीज़ें आपको बताई जिनसे आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, वो आप ज़रूर अपनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। इसके साथ ही हम आपको मिलेंगे अब हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।